नमस्कार। जैसे कि आपको खबर मिली होगी कि गूगल ने बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऐप हैं वो प्ले स्टोर से डिलीट कर दिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मिलियंस में जिनके डाउनलोड थे वो डिलीट हो गए। कुकू एफएम, आपका शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, बड़े बड़े लेवल के जो ऐप थे वो डिलीट कर दिए। तो ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अपना भी तो एक ऐप है, कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। ये भी तो गूगल प्ले स्टोर पर है। एक ऐप और है अपना एग्रीकल्चर RS राजपूत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हालांकि वो तो अभी इनएक्टिव है, उस पर कोई कोर्सेज नहीं चलते। कोर्सेज अपने सभी इसी पर चलते हैं, कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। ये भी तो गूगल प्ले स्टोर पर है। ये डिलीट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये भी डिलीट हो सकता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, भारत में जितने भी ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, जिनके ऐप बने हुए हैं प्ले स्टोर पर, चाहे वो कितनी ही बड़ी कोचिंग का क्यों ना हो, जिनके ऐप गूगल प्ले स्टोर पर हैं, वो भी डिलीट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों डिलीट कर रहा है भाई गूगल? उसको तो फायदा है ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐप उसके प्ले स्टोर पर है। उसकी रेपुटेशन का सवाल है भाई। गूगल प्ले स्टोर को डिलीट नहीं करने चाहिए, क्यों डिलीट कर रहा है? वो अपना खुद का ही नुकसान क्यों कर रहा है? एक्चुअल में वो अब और ज़्यादा कमाने की सोच रहा है। गूगल प्ले स्टोर के मन में ना लालच आ गया है। मैं तो इसको सीधे सीधे लालच ही कहूँगा। वो उसको पॉलिसी का नाम देते रहे। वो पहले अंग्रेज थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जब अपने देश में आए तो उनके मन में लालच आ गया। आए तो व्यापार करने थे, फिर लालच आ गया। लालच आ गया तो भाई कैसे लूटें? तो पॉलिसी बना बना के लूटो। हर चीज़ की उन्होंने पॉलिसी बनाई, कानून जैसा बना दिया, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, पॉलिसी है, देना पड़ेगा। तो ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर, जो गूगल है, वो भी यही करना चाहता है। कैसे लूटना चाहता है? और इसका इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आप लोगों पर पड़ेगा, आप स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर? हम पर कैसे पड़ जाएगा? ऐप तो आपका है, डिलीट आपका ऐप होगा, हम पर कैसे पड़ेगा? समझो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि गूगल प्ले स्टोर ने अब एक नई पॉलिसी बनाई है, पेमेंट पॉलिसी बनाई है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आप लोगों पर कैसे पड़ेगा, उस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कोर्स खरीदना है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आपको कोई कोर्स खरीदना है। अब आप कोई ना कोई तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे। मान लीजिए आप मेरा ही ऐप डाउनलोड कर रहे हो। ये आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, कृषि परीक्षा.com एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आ गया, आपने ओपन किया, आपको कोई कोर्स पसंद आया, आप इसको परचेस करेंगे। परचेस वहीं ऐप से ही होगा। वहाँ ऑप्शन आता है बाय नाउ का। तो बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, रेजर पे का। तो वहाँ से आप पेमेंट कर देते हो, भाई ऐसा ऐसा पेमेंट हो गया। और जैसे ही पेमेंट होता है, कोर्स आपका ओपन हो जाता है। सिंपल सा, आपके लिए तो सिंपल है भाई, हमने पेमेंट किया, हमारा कोर्स ओपन हो गया, हम तो पढ़ रहे हैं। अब वो जो पेमेंट किया है, उस पेमेंट का क्या क्या होता है उसको समझिए आप। देखिए, कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा, जैसे मान लीजिए एक कोर्स है 1000 रुपये का। आज मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आपको हर चीज़ को डिटेल में। एक कोर्स है आपका, मान लीजिए 1000 रुपये का। ठीक है, आपने तो पेमेंट कर दिया यहाँ से। ये रहा भाई वो स्टूडेंट, इसने कर दिया पेमेंट। अब जब पेमेंट वो 1000 रुपये का करता है तो इसमें साथ साथ में इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग जाता है। इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, 35 रुपये, 36 रुपये, 40 रुपये, कुछ भी हो सकता है, 50 रुपये, 60 रुपये तक हो जाता है। तो भाई 1000 रुपये का हमने रखा था, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग के मान लीजिए कि आपने 1050 रुपये का पेमेंट किया है। ये आपकी तरफ से पेमेंट हो गया, आपने तो पैसे आपके अकाउंट से चले गए। अब आपको लगता होगा सर 1050 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है। 1050 तो किया है आपने, 50 रुपये तो इसी का था इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस का, हमारा तो 1000 था। अब उस 1000 में से भाई 18% निकाल दीजिए GST, वो चली गई। उसके अलावा फिर हम लोग टैक्स भी देना है। अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ तो 35% तक भाई टैक्स चला जाता है, मोटा मोटा। थोड़ा बहुत बचा कुचा लो, कुछ भी कर लो, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके 35% तक तो टैक्स चला ही जाता है। कुछ भी कर लो, टैक्स स्लैब के हिसाब से जाते हैं तो, यानी कि 1000 में से 35% चला गया। बचा कितना भाई? 650 रुपये। ठीक है, अब ये बचता है। अब आपको कि सर ये तो आपके खाते में आया, ये भी हमारे खाते में नहीं आया। अब भाई ये जो एपेक्स कंपनी है, जिन्होंने हमारा ऐप बनाया है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया सुविधाएं देती है। अब भाई ये जो ऐप है, अब देखो ऐप, भाई एक टीचर को ऐप बनवाना है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो अपना खुद का ऐप बनवा ले सेपरेट। अब वो खुद का ऐप बनवाएगा तो उसको सर्वर चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ लोग भी हायर करने पड़ेंगे जो रेगुलर उस ऐप को देखते रहें। या फिर एक तरीका ये होता है कि भाई कंपनियां होती हैं, जैसे मेरा ये जो ऐप है वो एपेक्स ने बनाया है, उन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करो। वो कंपनी जो है वो आपका एपेक्स बिल्कुल बना करके, बिल्कुल तैयार करके दे देगी। जैसे एपेक्स जो कंपनी है उसने मेरा ये पूरा जो ऐप है वो बना करके दे दिया। इसके बदले में जो कंपनी है वो भी अपना कुछ कमीशन ले लेती है,
भाई वो भी तो कमाएगी ना कुछ, फ्री में तो सारी सुविधाएं नहीं देगी, तो वो भी अपना कमीशन ले लेती है। तो भाई यहाँ से उसने भी अपना कुछ कमीशन ले लिया, वो कितना कमीशन है वो अपन बताएंगे नहीं क्योंकि कंपनी का है, ठीक है। तो वो वहाँ से भी कमीशन चला गया, तो वहाँ से भी कमीशन जाने के बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो मेरे अकाउंट में आता है, जो बच रहा है फिर वो मेरे अकाउंट में आ रहा है। यानी कि मोटा मोटी मान के अगर बात करें तो मेरे पास पहुंचता है लगभग 55 से 60% के समथिंग, ठीक है। 60% मान लो, चलो मेरे पास 60% पहुंचा, आपने जो भी पेमेंट किया उसका 60% मेरे पास मेरे अकाउंट में आया है, बाकी का सब तो बीच में कट गया। यानी कि आपने 1000 भेजे तो मेरे पास कितने आए, 600 रुपये। ये सब कुछ भारत सरकार को टैक्स वगैरह देने के बाद, और जो हमारी कंपनी है उसने भी अपना कमीशन, सब कुछ कटने के बाद मेरे पास जो भी अब पैसा आया वो 60% तक समथिंग आ जाता है। अब इसके बाद अब क्या है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब जो गूगल प्ले है स्टोर है, उसके मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया, बोले ये सब काम तुम कर रहे हो, 1000 रुपये उस बच्चे ने दिए, ये दिया वो दिया, हमको क्या मिला इसमें, ये जो ऐप है ये है तो हमारे प्ले स्टोर पर ही, हमको भी तो कुछ दो। तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना दी। अब ऐसे तो मांग नहीं सकते भाई, लूटने का एक तरीका है, कानून बना दो, आराम से लूटो फिर। तो उन्होंने अपनी एक गूगल पेमेंट पॉलिसी बना दी, उसको लागू कर दिया और कह दिया कि ऐसे जितने भी ऐप हैं जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी ऐप हो, ये तो हमारा ऑनलाइन कोर्स का है, अब जैसे कुकू FM है, अपना शादी.com वगैरह था, कोई भी है, आप कहीं पर भी जाकर सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स है, मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स पर गए, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो ना, मान लीजिए आप 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपने 100 रुपये पेमेंट कर दिए और वो 100 रुपये नेटफ्लिक्स वालों के पास पहुंच गया, उसके साथ भी ऐसा ही होता होगा, टैक्स वैक्स दे करके चले जाते होंगे। अब गूगल प्ले स्टोर कहता है कि हमको क्या मिला भाई इसमें, ये तो पैसे उधर से आए उधर चले गए, हम तो देखते ही रह गए, हमारा भी तो कुछ दो इसमें से, हमारा भी तो कुछ कमीशन बनना चाहिए। तो गूगल प्ले स्टोर ने एक मोटा सा कमीशन रख दिया है, पता है कितना, 15 से लेकर के 30% तक। यानी कि 30% कह रहा है कि गूगल मुझे भी दो। यानी कि जो 1000 रुपये का कोर्स आपने लिया था, उस 1000 में से 35% तक हमने टैक्स दे दिया इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, प्लस इसमें से कुछ शेयर जो है वो हमारे ऐप जो कंपनी है उसको चला गया, बाकी का बचता है लगभग 60% के समथिंग वो हमको मिल गया। अब इस 60% में से ये कह रहा है 30% हमको भी दो। गजब कर दिया यार, गूगल प्ले स्टोर कह रहा है हमको भी चाहिए। यानी कि आप कितना रखोगे, बस 25 से 30% में खुश हो जाओ। अपने तो देखो छोटी मोटी कोचिंग है, बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चर में बच्चे भी नहीं हैं, और सिंपल सस्ते कोर्स रखते हैं, तो अपने पास ज़्यादा इनकम हो नहीं पाती। सोचिए जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं उनकी हालत क्या होगी, उनका तो कम से कम इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स है ना, वही कम से कम नहीं तो 40-45%, 50% तक तो टैक्स जाता होगा। उनको क्या मिलेगा यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, अब बताओ। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो सब नुकसान आप लोगों का, हमको क्या नुकसान है, हम तो 1000 रुपये ही पे कर रहे हैं ना। अब भाई आप 1000 पे कर रहे हो, तो यहाँ पर इस टीचर को, अब वो टीचर का तो सारा काम बिगड़ गया ना, और उस टीचर को तो 60 चाहिए था, उसका तो सब कुछ 60% में ही चल रहा है। ये 30% जो गूगल लेकर के जा रहा है, ये कहाँ से आएगा, ये अल्टीमेटली जाता तो कंज्यूमर के पास ही है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग क्या, कोई भी होगा वो क्या करेगा, इस 1000 रुपये में 30% और जोड़ देगा। एक करेगा, सोचो एक काम करते हैं भाई, 1000 का ना अपन एक काम करते हैं 1700 रुपये फीस रख देते हैं। तो अब 1700 रुपये फीस जाएगी तो अपना ऑटोमेटिकली जहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको उतना ही पड़ जाएगा। यानी कि मार किसके ऊपर पड़ी, फाइनली स्टूडेंट के ऊपर ही, कंज्यूमर के ऊपर ही। ये है गूगल प्ले पॉलिसी, गूगल पेमेंट पॉलिसी। और उसने ये डेमो दिया है कि अभी हमने सिर्फ 10 ऐप डिलीट किए हैं, 10 नहीं, कुछ 20-22 ऐप हैं वो डिलीट किए, बड़े बड़े लेवल के। डेमो दिया है कि आप लोग भी या तो अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटवा दो, रहना है तो हमको 30% देना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं एक तरफ से गूगल की दादागिरी है उनको 30% चाहिए। यानी कि आपने अगर 100 रुपये का कोई कोर्स खरीदा है तो 30% तो पहले गूगल ही रख लेगा, बाकी के 70% में से आप लोग आपस में देखते रहो, इंडिया को, सरकार को टैक्स देना है कि किसको देना है वो आपकी मर्जी है, हमको पहले 30% दे दो हमारा, और नहीं दे सकते तो तुम्हारा ऐप जो है वो यहाँ से हटा देंगे। अब समझ में आती है कि अपने भारत में टेक्नोलॉजी की कितनी कमी है, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का कोई ऐसा प्ले स्टोर जैसा प्लेटफॉर्म है नहीं। अगर होता तो हम वहाँ काम कर रहे होते ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हट जा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे, फिर पढ़ोगे कहाँ अगर ये हटा दे तो।
फिर और भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीके उतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे से मतलब ये है कि इतने स्मूथ नहीं है। जो है ये बड़ा स्मूथ है भाई। ऐप प्ले स्टोर पे गए, ऐप डाउनलोड किया, ओपन किया, परचेस किया और काम करना शुरू कर दिया। तो अब क्या करें, इसके लिए अलग अलग तोड़ हैं। अमेरिका को भी क्या पता, हमें इंडियन लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग नई नई तरीके निकाल रहे हैं, देखते हैं जल्दी कोई तरीका निकल आएगा। तो बात यही है कि अपना ऐप भी डिलीट हो सकता है वो तरीका आने से पहले ही अपना डिलीट हो जाए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हम लोग एक अल्टरनेटिव ढूंढ लें कि गूगल को पता भी ना चले और अपने ऐप पर पेमेंट वगैरह, कोर्सेज वगैरह सब सेल भी होते रहें। उनको 30% ना देना पड़े। उनको 30% किस बात का दें, समझ में भी तो आना चाहिए यार। क्यों दें उनको हम 30%, किस बात का दें हम 30%? ये तो वही बात होगी ना भाई कि एक तरह से मोनोपोली है, हमारे पास कुछ है नहीं भाई, सीधी सी बात। और सच में है, टेक्नोलॉजी के मामले में अपना इंडिया एक तरह से आज भी गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है एक तरह से। अगर आज वो चाहें तो अपना जीमेल एक्टिविटी बंद कर दें, जीमेल पूरी तरह से बंद कर दें, तो भारत में खलबली मच जाएगी। अगर जीमेल बंद हो गया तो यूट्यूब बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर जीमेल बंद हुआ तो हमारे पास खुद का तो कुछ है ही नहीं। ज़रूरत है, आज की तारीख में ज़रूरत है हमें खुद का कुछ करने का। ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया के भी होने चाहिए, प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म, बहुत ज़रूरत है आज। तो अब क्या करें सर? अब ये करो, मैं आपसे भी फिलहाल के लिए एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अब आप जितने भी कोर्स परचेस कर रहे हो, उन सभी कोर्सेज को ना ऐप से परचेस मत करो। तो फिर कहाँ से करें? उसके लिए आप वेबसाइट का इस्तेमाल करो ना, अपने पास वेबसाइट भी तो है। करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो, कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप इंस्टॉल कर लिया। सिंपल लॉगिन करो अपना। लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी बनाओगे और पासवर्ड बनाओगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना याद रखो क्या है, ठीक है। वहाँ से आप कोर्स को परचेस नहीं करना, पेमेंट वहाँ से नहीं करना। पेमेंट कहाँ से करोगे आप? कृषि परीक्षा की वेबसाइट से। अब वो जो मोबाइल है, उसी मोबाइल के ब्राउज़र में जाओ, गूगल क्रोम ओपन करो और वहाँ पर टाइप करो कृषि परीक्षा.com। ये अपनी वेबसाइट है, कृषि परीक्षा.com। वेबसाइट में जाओगे, जैसे सर्च करोगे ये आ जाएगा अपना कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन। अब सबसे पहले दिख रहा है, ओपन कर लो भाई इसको। ओपन करोगे ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए, ये रहा लॉगिन का निशान। लॉगिन करोगे, ये रहा देखो भाई, यहाँ पर आप अपना वही यूज़र आईडी मतलब आपका फ़ोन नंबर फिल कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए। फिर लॉगिन विद पासवर्ड या OTP जिससे भी करना चाहते हो आप, ठीक, पासवर्ड से कर दीजिएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर पेमेंट जो है वो आप यहाँ वेबसाइट से करना। सेम प्रोसेस है, पेमेंट की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो यहाँ वेबसाइट से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे कोई भी कोर्स अपन उठा लें यहाँ पर, जैसे ये कोई कोर्स है, अब जैसे ये है, यहाँ पर बाय नाउ पे आप क्लिक कीजिए। अब वो लेकिन जाएगा, लॉगिन करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो ऐप से पेमेंट करने की जगह आप वेबसाइट से पेमेंट करना शुरू कर दीजिए। ऐप को हो सकता है जितना अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहाँ से पेमेंट नहीं होगा तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस ऐप से पेमेंट हो रही है। हालांकि गूगल भी कुछ ना कुछ तो सोचेगा, अच्छा हमको ही दिखा रहे हो, हम इसको भी ट्रैक करेंगे कि वेबसाइट से पेमेंट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये भी तो गूगल क्रोम पे ही चला रहे हैं। लेकिन उसके भी अलग अलग तरीके हैं, सब देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोशिश ये कीजिए कि आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हो तो उसको वेबसाइट से करो, ऐप से मत करो अभी फिलहाल, ठीक है। और ऐप के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं और जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन में कुछ ना कुछ सिस्टम तो निकाल ही लेंगे कि ऐप से कोर्स को कैसे परचेस करना है। लेकिन वहाँ पर अब डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाएगा, ये तो पक्का है। ऐप पर जैसे आप अभी ओपन करते हो ना, ऐप को ओपन कर लिया, वहाँ पर आता है लिखा हुआ बाय नाउ, वो सिस्टम ऐप पर तो अब धीरे धीरे हमको बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना ऐप भी गूगल प्ले स्टोर डिलीट कर देगा। वो बाय नाउ वाला ऑप्शन तो वहाँ से हटाना ही पड़ेगा हमको। यानी कि ऐप से डायरेक्ट परचेस तो अब मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका ये है ना, वेबसाइट से। और एक बार यहाँ से परचेस हो गया, फिर उसके बाद ऐप में चले जाओ और अपना कोर्स ओपन कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ से परचेस कर लो बस, फिर आप भाई ऐप में जाओ, ऐप में जा करके अपना लॉगिन कर लो वही यूज़र आईडी पासवर्ड से, और माई कोर्स में देखना आपका कोर्स वहाँ आ गया होगा, ठीक। तो भाई यही है आपके लिए मैसेज कि जो भी कोर्सेस आप परचेस करना चाहते हो अब, तो वो वेबसाइट से ही करो, वेबसाइट से आसानी से हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो इस बात का ध्यान रखना। और वैसे तो डिलीट नहीं होना चाहिए अपना ऐप, और हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, देख लेंगे। टीचर को कोई रोक सकता है क्या पढ़ाने से? ज्ञान तो हम बांट के रहेंगे, कहीं से भी बांट दें, ज्ञान तो आप तक पहुंच के रहेगा। चलो, थैंक यू।